जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं एडुटेरिया का जो बिहार मॉडल सेट प्रैक्टिस चल रहा था, ये उसी कड़ी में ये 12वां सेट है। इससे पहले 1 से 11 तक सेट को अपलोड कर दिया गया है, जिससे आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं मॉडल सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया। और एक क्वेश्चन आता है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उसका आंसर भी हो जाता है मुंबई में। बजट 2022-23 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ये 1.7% है, जबकि राजस्व घाटा पूछे तो 2.9% हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? ये 7 लाख रुपए तक को इसमें टैक्स फ्री किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान हो जाता है, जबकि दूध उत्पादन में और दुपहिया वाहन में भी भारत का स्थान पहला हो जाता है, और कच्चा इस्पात के मामला में भारत का स्थान दूसरा हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? ये हो जाएगा SSLV-D2, यानी D2 का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? ये ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा आर्मी के द्वारा। ये जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने? ये श्री SS दुबे जी बने हैं, जबकि GC मुर्मू क्या है? ये हो जाते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था, ये था हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे किसे सम्मानित किया गया? तो ये पूछा है सरस्वती सम्मान, यानी सरस्वती भगवान का नाम है, तो शिव शंकरी इसको दिया गया है। शिव शंकरी को किसके लिए? तो सूर्य वंशम के लिए। सूर्य वंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान दिया गया है। और एक क्वेश्चन पूछ देता है कि व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान प्रयुक्त हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला है व्यास सम्मान प्रयुक्त? ज्ञान चतुर्वेदी को। किस चीज़ के लिए? तो पागल खाना उपन्यास के लिए। सरस्वती सम्मान पूछे तो शिव शंकरी के, आप व्यास सम्मान पूछे तो ज्ञान चतुर्वेदी को। पुस्तक एज गुड माई वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं KS चंद्रशेखर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का लॉन्च किया गया? ये G7 द्वारा किया गया। किस लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया जेरेमी फरार को। इनसे पहले कौन थे? सौम्या स्वामीनाथन जी थे इससे पहले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा क्या नाम है? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? ये किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। इसमें 50 वर्ष से जो भी लोग ऊपर हैं इस योजना में क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा उनको कराया जाएगा। आगे देखते हैं ब्रज बंसी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था किससे? पुरातत्व से। इनको 2000 में पद्म विभूषण भी भारत सरकार द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? क्या है? तो गौ सेवा आयोग। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जाते हैं मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर जाते हैं गौतम अडानी, और तीसरे स्थान पर जाता है साइरस पुणेवाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता? तो ये किसने जीता? तो नीतू घंघास ने। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाता है 13वां, और पहला स्थान हो जाता है अफगानिस्तान का। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो इनका तीसरा कार्यकाल हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई? पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई? तो ये
97 में। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो इसमें 11 बच्चों को दिया गया था, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां थीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नाटो का 31वां देश 2023 में कौन बन गया? तो नाटो का 31वां बन गया फिनलैंड। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका स्थान कौन सा आता है? पहला। नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? ब्रुसेल्स हो जाता है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, जो एक लोकगीत गायिका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एसोचैम के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो बने अजय सिंह को बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है कि प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो हम्बोल्ट है, सुसीमा ये भी है, क्यूरोसियो ये भी है। वेंगुएला का संबंध प्रशांत महासागर से नहीं है। आगे देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो ये ग्रीन हाउस जो गैस होती है, इसकी मात्रा को 52% तक कम करने के लिए किया गया था। क्योटो कहाँ पड़ता है? तो ये जापान का एक शहर है। सकाई जनजाति निवास करती है। सकाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये मलेशिया के वनों में। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश ये हो जाता है इराक। ये उत्पादन और निर्यात तक दोनों में क्या है? प्रथम स्थान पे है। आगे देखते हैं, तियानशान पर्वत स्थित है, ये हो जाता है चीन में। कहाँ पे? तो चीन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कमलांग बाघ रिजर्व ये कहाँ है? ये पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश। बिहार एसआई के क्वेश्चन में एक टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन रहता ही है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए। इसलिए अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करते हैं तो एक टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन निश्चिंत रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है, ये हो जाता है सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये हो जाता है सेंटोस को जाना जाता है कॉफी पोर्ट के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था, पर इस प्रस्ताव को पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसका हो जाएगा 34 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? युद्ध का नाम है पालखेड़ा। किसके किसके बीच हुआ था? ये बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1728 में। इसमें निजाम की हार हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इल्बर्ट बिल के विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? ये लॉर्ड रिपन को देना पड़ा था। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? ये कराची अधिवेशन में इन्होंने कहा था, जब ये गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे थे तो इनके विरोध किया गया था, उसी समय ये बोले थे। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। इसका मिलान करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कब हो जाएगा? 1866। तत्वबोधिनी सभा ये हो जाएगा 1839। सोशल सर्विस लीग ये हो जाएगा 1911। नौजवान सभा 1926। नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसको किया गया था नागपुर अधिवेशन में। कब? 1920 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसके उदार नीतियों के कारण इसे, यानी जनता के प्रति जो भी नीति चलाया वो जनता के फेवर में था, इसलिए इसको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादक किसने था? ये तो निम्बकाचार्य हो जाएंगे। और शंकराचार्य हो जाते हैं अद्वैतवाद का। और वल्लभाचार्य किसको जाते हैं? शुद्ध द्वैतवाद का। वल्लभाचार्य किसको जाते हैं? शुद्ध द्वैतवाद का। और जब शंकराचार्य की बात करें तो अद्वैतवाद का। किसको जाते हैं? अद्वैतवाद का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश या जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में। किस स्थान से युगल सौदा का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना गया? तो इंद्र को देवता माना गया युद्ध का। सबसे अधिक इनके लिए मंत्र है कितना? 250 सूक्त। और अग्नि के लिए 200 सूक्त।
निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो स्वर्ण सिक्का ये हो जाता है विम किटफेसेस के दो। किसको हो जाता है? विम किटफेसेस। और एक कुजुल कटफिसेस का नाम आता है तांबे का सिक्के चलाने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आदर्श की प्रेरणा संबंधित है ये फ्रांस की क्रांति से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये कहा बेरूबाड़ी। कब हुआ था? ये 1960 में, 1960 में ये केस आया था बेरूबाड़ी में। इसमें कहा कि ये इसका हिस्सा नहीं होगा। आज जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में यही मामला गया तो इसमें कहा कि होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसको 3 माह तक के लिए बंदी बना के रखा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? तो इसका कोरम कितना होता है? कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र चाहे तो किसको देना चाहेगा? ये विधानसभा का अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को देता है। तो इसमें नहीं, तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी ये सिर्फ उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जब उच्च न्यायालय में मामला ज़्यादा हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है, उसको क्या क्या कह दो? अवशिष्ट सूची या समवर्ती सूची। आप इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ इसके स्थापना हुई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद 1990 सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये भी सही है। राज्य पुनर्आयोग गठन 1956 इसका हो जाएगा 1953 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ये करता है अनुच्छेद 24 और 23 में बलात् श्रम को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ताकि विपक्ष को बताया जा सके कि सत्तारूढ़ जो है वो विश्वास के अंतर्गत है। ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तेल शोधक कारखाना है तो दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है। कोयली गुजरात में सही है। नुमालीगढ़ असम ये भी सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं कहा है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और तातीपाका आंध्र प्रदेश, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं तडोबा नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाता है महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा कहाँ है? तो रावत भाटा राजस्थान में। र से रावत, र से राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो एवरडीन को क्या किया जाता है? ये ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ये अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? खनन, कृषि, निर्माण या मत्स्य उद्योग? इसमें क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कृषि से प्रभावित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन क्षरण और सभी, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से हो जाएंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अभी कितनी संख्या है इसकी? 20 हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 1984 में किया गया था। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? पूछा है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। आगे देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो पहले डीएनए होगा, फिर आरएनए, फिर अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन। प्रोटीन कितने? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें 10 अमीनो एसिड का निर्माण शरीर के अंदर होता है, जबकि 10 को हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया, कालाजार और निंदा रोग, ये सभी के सभी किससे होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो एंथोसाइनिन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? एंथोसाइनिन। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो ये सेलुलोज की, किससे? तो सेलुलोज से निर्मित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? तो क्लेकोकाइमा की वजह से क्या होता है? पौधों में लचीलापन आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह हो जाता है थैलोफाइटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये पुष्प हो जाता है, जिसके द्वारा प्रजनन करते हैं और नए पौधों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। उड़ने वाली पक्षी का क्या हो जाएगा? ये हो जाता है एक्सोसीटस। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइला। और उड़ने वाली छिपकली को क्या कहते हैं? ड्रैको कहा जाता है। और उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी। इसका क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो ये बन जाता है रेटिना के पीछे। निम्न में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? ये हो जाता है विद्युत धारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की बीमा, तो कोणीय वेग का बीमा हो जाता है m0 l0 t-1। इस प्रकार 79 का क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या बोल रहा है। भाप अंगार गैस कौन सा गैस है? भाप अंगार गैस होता है जिसमें CO एंड H2। आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये लाउड स्पीकर में क्या होता है? इसमें ध्वनि ऊर्जा क्या हो जाती है? रूपांतरित होके, सॉरी, इसमें विद्युत ऊर्जा क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। आगे देखते हैं घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या हो जाता है? इसका पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किस चीज़ का है? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का, और सोडियम 24 से रक्त में जो थक्का जमता है उसका पता लगाया जाता है, और फास्फोरस 32 का ल्यूकीमिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे का बोल रहा है, वर्ग में ऊपर से क्या है? नीचे आने पर तत्व का आकार क्या होगा? तो तत्व का आकार बढ़ जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सिल्वेनाइट, ठीक है, किस धातु का अयस्क है? ये सोना का हो जाता है, सोना का अयस्क सिल्वेनाइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में वूल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमोरिक फाइबर है, ये हो जाता है और लोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करता है वोल्टेज को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। वोल्टेज को कम करता है, ये भी सही। कम और अधिक करता है ट्रांसफार्मर। विद्युत पावर बढ़ाता है, नहीं। करंट और वोल्टेज को मापता है, नहीं। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? हीरे का चमकना, ये क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसमें जो विदेशी निवेशियों का आय होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। अगर
अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? किससे लेनी पड़ेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और विश्व बैंक दोनों का कब स्थापना होता है? 1945 में। अगर इससे मदद लेना होगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाता है? ब्याज की दर में कमी आ जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? परिवहन बिल्कुल सेवा का बात है। होटल एवं रेस्टोरेंट और बीमा भी। निर्माण ये सेवा का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इस प्रकार 95 तक क्वेश्चन जीके जीएस के समाप्त होते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ से दिए हुए हैं, जिसको मैं हिंट कर देता हूं, आप उसे बना लेंगे। ए अपने आवास से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका एक क्वेश्चन का ट्रिक होता है, चालों का गुणनफल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर गुने समय का अंतर। यहाँ 16 मिनट है और यहाँ 20 मिनट, अंतर कितना हो जाएगा? 36 मिनट और बटा में 60। इसको हल करेंगे, 6 6 का 36, 6 दहिया 60, 2 से हो जाएगा 2 तिहाई 6, 5 दूनी का 10, 10 ये हो जाएगा 17 का 21, 21 बटा 2, 21 बटा 2 मतलब 10.5। इसका क्या हो जाएगा? 10.5 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यदि श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थिर जल में नाव खेता है, उसकी धारा की विपरीत गति में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो श्याम की धारा की दिशा में गति क्या होगी? ये पूछा है, धारा की गति क्या होगी। ठीक है, श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्थिर जल में नाव की चाल मान लेते हैं x। ठीक है, यदि श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे से स्थिर जल में नाव खेता है तो उसकी धारा की विपरीत गति मान लेते हैं x, और इसका चाल x दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा? 3.5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1.5 और फिर x में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.5। 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसमें 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख लेंगे 22/7 और आर का मान हो जाएगा सबसे बड़ा 14 यानी 7 हो जाएगा। 7 गुने 7, 7 से कट जाएगा 22 7 154। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। किसी संख्या को 195 से विभाजित करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या 15 से, तो इसमें क्या करेंगे? 47 में 15 से भाग दे देंगे, 15 तिया 45, कितना शेष बच गया? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग हो, ये जरूरी नहीं है। इस पर इसका क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार सेट प्रैक्टिस 12 यानी 12वां सेट का भी सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद 3 सेट इस बुक में और दिया गया, तो ये प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर का हमारे चैनल पर पहले से एक प्लेलिस्ट बनाकर सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप उसे भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं किसी दूसरे सेट के साथ। और दूसरी तरफ लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, उसे भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और बहुत जल्द एक SPD का जो बिहार करंट का स्पेशल बुक आई है SPD का, उसमें बिहार करंट अफेयर दिया हुआ है, जो बिहार SI और BPSC जो टीचर का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही मदद करेगा। तो अगर आप इस सब से देखना है तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और हमसे हमारे चैनल पे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।